तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा, जो कि है बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी अगर फर्स्ट हम क्वेश्चन निकल के आता है कि व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी क्या है। तो बायोटेक्नोलॉजी का जो फर्स्ट, अगर आप ये देखो कि व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, आपने एक पूरी जो डेफिनेशन है वो रट ली, हाँ ये है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये है, तो वो सिर्फ रट्टा हो गया। उसको आपको आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं है अभी कि उसमें अंदर क्या है क्या नहीं है हमें, लेकिन इसको हमें डीप स्टडी करना, हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि इसके अंदर, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या है, तभी आपको फायदा है उसको समझ के। रट्टा मार के, अगर आप रट्टा मारोगे तो आप अगर पीएचडी करने की सोच रहे हो तो वो नहीं होती, क्योंकि हमें डीप स्टडी करनी पड़ती है, समझना पड़ता है उसमें हो क्या रहा है। तो अगर बायोटेक्नोलॉजी है हमारे पास, बायोटेक्नोलॉजी अगर सिंपली हमें पूछ लिया जाए, हम ऐसे ही आपको जैसे एग्जामिनर वाइवा के लिए आए तो अगर उन्होंने पूछ लिया बायोटेक्नोलॉजी क्या है, आपने सीधी सी डेफिनेशन सुना दी, लेकिन उन्होंने पूछा कि इसका हिंदी मीनिंग बताओ, इसमें ये बताओ कि हो क्या रहा है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में क्या रहा है, तो हम क्या करेंगे उसको। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि ये सब बायोटेक्नोलॉजी क्या है। तो इसमें कोई हम डेफिनेशन के लिए या कुछ ऐसे नहीं पढ़ेंगे, इसमें सिर्फ हम एक सीधा पढ़ेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी किस लिए यूज़ होती है, उसके बारे में हमें जो सब कुछ पता होना चाहिए। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है, अगर हम एक सिंपल लैंग्वेज में, अगर हम स्टडी से हटके या कुछ भी हम आपको समझाएं तो उसमें क्या समझना है हमें। देखो, अगर हम कभी जैसे हम मार्केट में गए या किसी मॉल में गए, कोई फ्रूट्स ले लें, कोई वेजिटेबल ले लें, ठीक है, और वो बिना सीज़न के हमें मिल रहा है, हमें प्राप्त हो रहा है क्या, फ्रूट और वेजिटेबल। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि वो क्या है, वो बायोटेक्नोलॉजी के कमाल से हो रहा है। तो इसको हम बायोटेक्नोलॉजी का जो है चमत्कार भी बोल सकते हैं कि हम बायोटेक्नोलॉजी की वजह से हमने बहुत कुछ अचीव किया है। तो हम इस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी को डिफाइन कर सकते हैं। अब बायोटेक्नोलॉजी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी क्या है, किससे मिली है, बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी से। बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी से क्या बना है, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी से। तो हमारा जो सिंपल सा मेन मोटिव है, बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी से मिलके क्या बना है, हमारा बायोटेक्नोलॉजी बना है। अब बात आती है इसमें, अब क्या यूज़ होता है, किस चीज़ से हम क्या, बायोटेक से हम क्या कर सकते हैं। तो बायोटेक ऐसी ब्रांच है जिसने हमारी जो लाइफ है वो और बेहतर बनाने की कोशिश की है और कर ही रहा है। चाहे वो प्लांट में अच्छी किस्म प्लांट में अच्छी जो किस्म को तैयार करना हो, या एनिमल प्रोडक्ट रेडी करना हो, इस टेक्निक में लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके प्रोडक्ट का यूज़ होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म या उनके प्रोडक्ट का यूज़ करके यूज़ होता है। तो इसलिए हम जो बायोटेक्नोलॉजी है उसको कह सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी ने जो हमारी लाइफ है उसको हमेशा इजी करने की कोशिश की है। चाहे वो उसमें प्लांट्स में हो अच्छी किस्म को तैयार करना, या फिर एनिमल में हो अच्छे प्रोडक्ट या ब्रीड रेडी कर सके। अब ये तो हुई हमारी बायोटेक्नोलॉजी की बात, ये इसी बात हुई हमारी बायोटेक्नोलॉजी की बात। अब अगर हम इसकी हिस्ट्री में जाएं, अगर हम इसकी हिस्ट्री में देखें तो हिस्ट्री में क्या है, अब इसकी खोज भी ज़रूरी है कि हमारे लिए कि इसकी खोज की किसने है। तो हमें बायोटेक से, हमें बायोटेक नाम से, बायोटेक्नोलॉजी को बायोटेक भी बोलते हैं, बायोटेक टर्म भी होता है बायोटेक्नोलॉजी के नाम से। अब हमें ये देखना है जो ये बायोटेक्नोलॉजी है
वो अब हमें लगता है कि ये न्यू टर्म है, बट ऐसा नहीं है, ये न्यू टर्म नहीं है, ये कई हजार वर्ष पुरानी है, अप्रोक्स 10,000 ईयर ये ओल्ड है। तो इसमें जो अब इस बायोटेक की जो स्टार्टिंग हुई थी और किसने की थी, इसके टर्म जो बायोटेक है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो 1973 में 1973 में स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने आरडीएनए यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंट्रोड्यूस किया था। अब जब उन्होंने आरडीएनए इंट्रोड्यूस किया तो वहीं से बायोटेक्नोलॉजी की उत्पत्ति हुई। वहीं से किसकी उत्पत्ति हुई? बायोटेक्नोलॉजी की उत्पत्ति हुई। तो अब इसका जो टर्म है बायोटेक्नोलॉजी या बायोटेक, इसका टर्म जो बायोटेक नहीं रखा गया, इसका भी तो किसी को श्रेय जाना चाहिए। कोई ऐसे तो हो नहीं गए कि कोई भी हमने चीज़ करी और उसका नाम रख दिया बायोटेक्नोलॉजी, बस बात खत्म, ऐसा तो नहीं है। तो बायोटेक्नोलॉजी जो टर्म है उसका क्रेडिट जाता है कैरल एरिकी को, जिन्होंने 1919 में बायोटेक का नाम दिया। और हम हमारा देश की बात करें तो देश मतलब हमारी इंडिया की बात करें, इंडिया की बात करें तो बायोटेक को यहाँ स्टार्ट करने वाली है किरण मजूमदार शो। किरण मजूमदार शो। तो किरण मजूमदार शो ने इंडिया में बायोटेक्नोलॉजी को स्टार्ट की। अब किरण मजूमदार जो शो है उसके बारे में अगर हम देखें, वो कौन थी? वो एक वर्ल्ड फेमस कंपनी बायोकॉन की फाउंडर थी। क्या थी? वर्ल्ड फेमस कंपनी बायोकॉन की फाउंडर थी। अब मेडिकल फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी का जो यूज़ है वो न्यू मेडिसिन के लिए होता है, जैसे जेनेटिक टेस्ट हुआ, प्रोडक्शन करने में किया जाता है। ऐसा होने से पहले कि कंपैरिजन ही मेडिसिन जल्दी और काम कर सके। बायोटेक का जो काम है वो इजी करने के लिए किया है, जिससे जो दवाइयाँ हैं, हमारी मेडिसिन है, वो जल्दी और उसको कम रेट पर मिल सके। और एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ फसल को जल्दी उगाना और हेल्दी बनाना, तो इसलिए किया गया। बाकी बायोटेक्नोलॉजी का हमने जो पढ़ा है वो छोटा सा एक्सप्लेनेशन है आपके लिए। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हो तो हम आगे आपको बहुत सारी वीडियो लाने वाले हैं। बस आपने क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है हमारा चैनल। सब्सक्राइब करके हमारा चैनल आपको लाइक करना है, शेयर करना है, और जो आप पूछना चाहते हो, जो आप देखना चाहते हो कि ये वाली वीडियो आनी चाहिए, तो आप हमारे कमेंट भी कर सकते हो। तो हम उस कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर जल्दी से जल्दी हम वीडियो बना सकें। तो हमारा ये बायोटेक्नोलॉजी चैनल है, जिसकी फर्स्ट वीडियो आज हमने बायोटेक से स्टार्ट की है, बायोटेक्नोलॉजी से स्टार्ट किया, जिसका आगे बहुत कुछ आना बाकी है, साइंस में बहुत कुछ आना बाकी है। तो ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अंदर हौसला है कि आपके लिए और अच्छी वीडियोस बना सकें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये छोटा सा एक्सप्लेनेशन था बायोटेक्नोलॉजी का। अब आगे देखते हैं कि आगे हम किस पे वीडियो बनाते हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।